अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे इस टॉपिक में। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। बाई फंक्शनल कैसे होते हैं? क्योंकि उनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमाइन ग्रुप भी होता है, जो कि एक अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हुए होते हैं। अल्फ़ा कार्बन वो होती है जिसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ होता है। मतलब अगर आपके पास कोई एक चेन है तो उसमें ऐसा कार्बन या वो फर्स्ट कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। अभी तक हमारे पास जितने अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं वो हैं 300 जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स में हैं, लेकिन उसमें से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और जो ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से होते हैं? जो इनका आर ग्रुप होता है वो इनको एक दूसरे से इनमें जो डिफरेंस होता है वो आर ग्रुप की वजह से होता है, जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है। जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आर ग्रुप की नेचर की वजह से डिफरेंट होते हैं और यही आर ग्रुप उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। अमाइनो एसिड मिलके अगर एक शॉर्ट पॉलीमर चेन बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स, और अगर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे या प्रोटीन्स कहेंगे। अब अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड कैसे बनता है? ये आपको स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? जब इन दोनों अमाइनो एसिड्स में से वाटर रिमूव होता है तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके बना देते हैं डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, और इससे ज़्यादा अगर अमाइनो एसिड होंगे तो हमारे पास वो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उसको नाम देते जाएंगे। अमाइनो एसिड के नोमेनक्लेचर के बारे में अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स को हम उनके ट्रिवियल नेम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NH2CH2 COOH है हमारे पास तो हम उसको अमाइनो एसिटिक एसिड या 2 अमाइनो एथेनोइक एसिड के बजाय ग्लाइसिन कहेंगे। और हम इनके ट्रिवियल नेम किस वजह से होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? जो इनके ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स होते हैं वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को या उसके सोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब वो कंपाउंड हमने किस सोर्स से लिया है या उसकी जो मेजर प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से हम उसको वो नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन किस लिए है? क्योंकि अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट, इसलिए हम और इसका टेस्ट स्वीट होता है इसलिए हम इसे ग्लाइसिन कहते हैं। और टायरोसिन को अगर देखें तो टायरोसिन का जो सोर्स है हम उसको ऑब्टेन करते हैं चीज़ से, और ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज़। तो इसके नाम की वजह से इसके सोर्स की वजह से जो इसको नाम दिया गया वो टायरोसिन को इसलिए दिया गया क्योंकि टायरोस का मीनिंग चीज़ है और हम इसको चीज़ से ऑब्टेन करते हैं। और ग्लाइसिन को नाम हमने किस लिए दिया कि ग्लाइकोज का मतलब स्वीट है, और जो ग्लाइसिन की नेचर आप कह लें या प्रॉपर्टी कह लें वो स्वीट होती है, वो टेस्ट में स्वीट होता है, इस वजह से हम उसको ग्लाइसिन का नाम दे देते हैं। अमाइनो एसिड की 2 मेजर कैटेगरीज है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड और प्राइमरी या नॉर्मल अमाइनो एसिड कहते हैं। इन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को जो हम नाम देते हैं वो उनके 3 लेटर से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिन है, उसकी एब्रीवेशन अगर हम लिखेंगे तो वो GLY लिखेंगे, और अगर हम उसको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो G से करेंगे। 300 अमाइनो एसिड्स नेचर में हैं, लेकिन उसमें से 22 जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ह्यूमन में मोस्टली 10 to 20 अमाइनो एसिड है
जो प्रोड्यूस होते हैं, बाकी जो है वो डाइट के थ्रू लिए जाते हैं। इसके बाद आता है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमारे पास है जो 22 अमाइनो एसिड्स के अलावा हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनको हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या नॉन प्रोटीओजेनिक अमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होते। और इसमें हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कार्निटाइन की। कार्निटाइन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी प्रोडक्शन में और हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की 2 टाइप्स हैं और ये जो 2 टाइप्स हैं ये कार्बन के अकॉर्डिंग है कि कार्बन कायरल है या नॉन कायरल है। कायरल कार्बन वो वाली कार्बन होती है जिसके जो 4 बॉन्ड्स बनते हैं, उन चारों बॉन्ड्स के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच हुए हों। इसमें हम एग्जांपल एलानिन की अगर लें तो कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ है NH2, एक तरफ है CH3 और एक तरफ है COOH, मतलब ये 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कायरल कार्बन हो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनका जो मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सभी कायरल है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। उसके बाद हम देखते हैं ए कायरल कार्बन, ऐसी कार्बन जो कि या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होती बल्कि ए कायरल होती। ए कायरल का मतलब होता है कि ऐसी कार्बन जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम हो। इसमें हम ग्लाइसिन की अगर एग्जांपल लें तो ग्लाइसिन में हमारे पास कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और एक NH2 और एक तरफ COOH। और नॉन कायरल ऑब्जेक्ट वो वाले होते हैं जो जिनका जो मिरर इमेज होता है वो उस पर सुपर इम्पोजेबल होता है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ए कायरल और कायरल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने ये इमेज दिखाया है। ये राइट साइड पे आप देखें लेफ़्ट और राइट हैंड है। अगर हम लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड पे इम्पोज करेंगे तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, क्योंकि कायरल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो एक दूसरे पे इस तरह से इम्पोज हों कि उनका जो एक इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, वो क्लियर हो जाए, हमारे पास वो विजिबल हो। लेकिन हमारे पास लेफ़्ट और राइट हैंड एक दूसरे के सेम ऑब्जेक्ट वो नहीं है, उनकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है। अगर हम उसको इम्पोज करेंगे तो वो इम्पोजेबल नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि वो उन इमेजेस की जो लेफ़्ट और राइट साइड है वो इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है। अब हमारे पास जो ए कायरल ऑब्जेक्ट है उसकी लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होगी, क्योंकि उनकी आप शेप देख सकते हैं कि वो शेप ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम उसकी लेफ़्ट साइड या उसकी राइट साइड को एक दूसरे पे इम्पोज करेंगे तो सुपर इम्पोजेबल होगा और हमारे पास वो इमेज विजिबल भी होगा। इस तरह ग्लाइसिन की एग्जांपल मैंने आपको ए कायरल में दी थी। हमारे पास ग्लाइसिन के 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन लेफ़्ट और राइट साइड पे और टॉप पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बॉटम पे हमारे पास है अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट इमेज पे भी सेम यही चीज़ है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो ग्रुप है। अगर हम इन दोनों इमेजेस को एक दूसरे पे इम्पोज करेंगे, लेफ़्ट वाले को और राइट वाले को, तो लेफ़्ट और राइट साइड जो हमारे पास है वो एक जैसी हैं, तो वो ईजिली इम्पोजेबल होंगे और उनका इमेज भी हमारे पास क्लियर होगा। अमाइनो एसिड की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उनको 5 वेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। ये 5 क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड कर रही हैं? एक तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को डिवाइड किया गया। सेकंड है हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को डिवाइड किया गया। फिर थर्ड है जो केमिकल नेचर थी अमाइनो एसिड की उसके अकॉर्डिंग इसकी डिवीजन की गई, इसको क्लासीफाई किया गया। अमाइनो एसिड में जो साइड चेन का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की गई। फिर अमाइनो एसिड में पोलैरिटी की बेस पे की गई कि पोलर है या नॉन पोलर है, उस बेस पे क्लासिफिकेशन इसकी की गई। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन जो अमाइनो एसिड की गई उसकी बेस पे हम अमाइनो एसिड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है इसेंशियल और एक है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें उन्हें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। हमारे पास 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं
उन 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड में से हमारे पास आर्जिनिन और हिस्टीडीन जो है वो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पार्शली ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। आर्जिनिन और हिस्टीडीन जो है वो इसेंशियल है डाइट में, क्योंकि हमें ये चाहिए होते हैं जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। और ग्रोथ हमारी कब हो रही होती है? चाइल्डहुड में ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पे जो हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं वो होते हैं आर्जिनिन और हिस्टीडीन। और किसी भी अमाइनो एसिड की जो डेफिशिएंसी होती है उसके रिज़ल्ट में हमारे पास इम्पेयर प्रोटीन्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी खुद से बना लेती है और हमें उसके लिए डाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन जो की गई अमाइनो एसिड्स की वो उसके कैटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग की गई। हमारे पास जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड एंड थर्ड वन इज़ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में, और इन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में से 14 अमाइनो एसिड हमारे पास ग्लूकोजेनिक है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो हैं जिनको हम कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ल्यूसीन एंड लाइसिन जो है ये 2 अमाइनो एसिड कीटोजेनिक है। और जो ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक है वो वाले अमाइनो एसिड हैं जिनको ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन है जो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन अगर हम उसकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग करें तो हम 3 तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, हमारे पास एक ही अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इसमें हमारे पास एग्जांपल ग्लाइसिन की है और सीरीन की। अगर सीरीन में भी आप देखें तो हमारे पास एक अमाइनो और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसलिए इनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड कह देते हैं, ग्लाइसिन और सीरीन को। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड्स हम इन्हें क्यों कहते हैं? हमारे पास इसमें एग्जांपल है स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इन अमाइनो एसिड्स में एक अमाइनो और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप है। ग्लूटामिक एसिड में अगर देखें तो उसमें भी 2 कार्बोक्सिल और एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, इसीलिए ये अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर के होते हैं। थर्ड है हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड। जो बेसिक अमाइनो एसिड हमारे पास होते हैं उसमें हमारे पास 2 अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है लाइसिन की। लाइसिन में आप देख सकते हैं 2 अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसे हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो है केमिकल नेचर। जो है साइड चेन होती है अमाइनो एसिड में, उसकी केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड्स की। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है वो है एलिफेटिक अमाइनो एसिड। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास जो साइड चेन होती है उसमें एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। वो कंपाउंड जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है या वो जो ज्वाइन हुए होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में होते हैं या ब्रांच चेन में होते हैं या नॉन एरोमेटिक में होते हैं। नॉन एरोमेटिक मतलब उनमें एक एरोमेटिक रिंग नहीं बनता। अब ये देखें आप, कार्बन और हाइड्रोजन में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक स्ट्रेट चेन में बन रहा है, ग्लाइसिन में भी, एलानिन में भी, और वेलिन में हमारे पास ब्रांच चेन में बन रहा है बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड वो वाले अमाइनो एसिड हैं जिसकी साइड चेन में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, OH ग्रुप हो। थ्रियोनिन और सीरीन इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जिसकी साइड चेन में हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। थर्ड है हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमारे पास आ जाएंगे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन में भी हमारे पास साइड चेन में सल्फर ग्रुप है और मिथ्योनिन में भी हमारे पास साइड चेन में सल्फर ग्रुप है।
तो ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में सल्फर ग्रुप ऐड होता है उन्हें हम कहते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर अमाइड्स। इसकी बेस पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड की वो किस बेस पे करेंगे, ऐसे हमारे पास अमाइनो एसिड्स जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है साइड चेन में। आप देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड की एग्जांपल, इसकी साइड चेन में हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोनों तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास डाई अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनकी जो साइड चेन पे हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ होता है। या लाइसिन की अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइसिन में हमारे पास साइड चेन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, आर्जिनिन में भी हमारे पास साइड चेन में अमाइनो ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास एरोमेटिक रिंग होता है साइड चेन पे। इसके एग्जांपल में हमारे पास फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन, इन दोनों में हमारे पास साइड चेन पे एरोमेटिक रिंग अटैच हुआ है। हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। उनमें से एक अमाइनो एसिड जो है प्रोलीन, वो एक अमीनो एसिड है, अमाइनो एसिड नहीं है। अमीनो मीन NH और अमाइनो हम NH2 को कहते हैं। तो हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स में होते हैं, उसमें से एक प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड हम इसको नहीं कहेंगे, इसको हम एमिनो एसिड कहेंगे क्योंकि इसके पास अमीनो ग्रुप है, नॉट अमाइनो ग्रुप। और इसको हम हेट्रोसाइक्लिक भी कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक हम उन अमाइनो एसिड्स को कहते हैं जिनके पास 5 to 6 कह सकते हैं आप, रिंग में जो होता है उनका 5 to 6 मेंबर रिंग बना होता है उनका, तो इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। और जो हमारे पास प्रोलीन है यही एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें इम्यूनो ग्रुप होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो हम पोलैरिटी की बेस पे करते हैं। अमाइनो एसिड हमारे पास पोलर हो सकते हैं और नॉन पोलर हो सकते हैं। जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं और जो नॉन पोलर उनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और अनचार्ज अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन और एरोमेटिक साइड चेन होती है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास इक्वल नंबर में अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और वो न्यूट्रल होते हैं। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और उनके पास उनके R ग्रुप पे कोई भी चार्ज नहीं होता। आप अगर हम इसमें एग्जांपल देखें एलानिन, वेलिन और ल्यूसीन की, तो इसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप है। एक कार्बोक्सिल है, एक अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पे भी हमारे पास एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो ग्रुप है और ल्यूसिन में भी एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो ग्रुप है। तो इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं और हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में और इनके R ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड्स जो हैं उसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं सीरीन की, थ्रियोनिन की एंड ग्लूटामाइन की। ऐसे अमाइनो एसिड जिनके R ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होता और जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ये प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी एग्जांपल हमारे पास है सीरीन, थ्रियोनिन एंड ग्लूटामाइन। पोलर अमाइनो एसिड्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उनके R ग्रुप पे भी पॉजिटिव चार्ज इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है और वो बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप उनके पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी लाइसिन की, आर्जिनिन की और हिस्टीडीन की। इसके स्ट्रक्चर से आपको आइडिया हो रहा है जो हमारे पास ये R ग्रुप है इसमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए ये बेसिक इन नेचर होते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पोलर अमाइनो एसिड जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो किस वजह से होता है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप, तो उसकी वजह से उनके R ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा और यही जो इनका करैक्टर है या इनकी प्रॉपर्टी है इसको एसिडिक बनाती है इन अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि इनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और अगर एक अमाइनो ग्रुप है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इन पे होगा। और ऐसे अमाइनो एसिड्स में एग्जांपल्स हम ले सकते हैं अस्पार्टेट की और ग्लूटामेट की।